हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिनिटीज मॉम विशाखा। सो आज जो है मैं आपके साथ कुछ अपनी बचपन की यादें शेयर कर रही हूँ। सो आप एंजॉय कीजिए। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है जो आई थिंक मैं 2-3 साल की रहूँगी, तो मम्मी ने वाड़ी वगैरह जो हम डालते हैं, जो मैंने आपको बोला। और ये भी नेक्स्ट बर्थडे की आई थिंक, इसमें मैं कुछ 4-5 साल की रही होंगी। सो ये इसमें मैं थोड़ी बड़ी लग रही हूँ, इसकी एज मुझे भी नहीं पता क्योंकि तब कैंडल्स वगैरह, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद कैंडल्स वगैरह आए हैं। हाँ, इसमें मुझे याद है, इसमें मैं कुछ आई थिंक 9-10-11 साल की रही होंगी। सो ये हम बर्थडे मतलब जो मैं कभी जाऊँगी ना यार, मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से, मतलब कितने छोटे से घर में रहती थी, कहाँ पे इतनी ये गली थी, चौल था ना, सो गली। और ये मेरे मामा हैं और ये मेरे पापा, मम्मी, मैं, बड़ा भाई, हम मुँह बोले मामा है वो, सगे नहीं। तो हम ऐसी पिक्स निकालते थे। और ये जिसका फेस आपको दिख रहा है वो मैं हूँ। आई थिंक इसमें भी मैं कुछ 5-6 साल की रही होंगी, एज पता नहीं अभी। इसमें ये साइकिल का ना एक बड़ा किस्सा है, मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। किसी और की साइकिल ये जो हमने जब्त की हुई थी। एंड ये इस पर मैं डांस कर रही हूँ अपने बर्थडे के दिन, समंदर, उस पर मैं और मेरी फ्रेंड भाई गली में हम लोग डांस कर रहे थे, जहाँ पे केक कट वगैरह हुआ था। और ये मेरी मम्मी ने पूरन पोली और आमटी वगैरह बनाया था मेरे बर्थडे के दिन, मस्त मस्त टेस्टी सा। रूम देखिए कितना छोटू सा है ना। ये और इसके बाद मतलब वो उस टाइम का रूम अलग था, उसके बाद फिर कुछ पैसे मम्मी ने मेहनत करके डाले और फिर वो रूम जो है वो रेनोवेट किया, 1+1 किया। और उसके बाद फिर ये वाला फ्लैट लिया, उसके बाद फिर सेकेंड वाला फ्लैट लिया। सो ऐसी ही तरक्की होती रही। सो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं और अभी पता नहीं कहाँ पे। सो जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी तब वो लोग मेरे साथ में थे, सोसाइटी के जहाँ पे मैं रहती हूँ। और ये फर्स्ट डे जब मैं मम्मी के मतलब वहाँ से, जहाँ से हम लोग पुराने घर में रहते थे, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। तो ये फर्स्ट डे पूजा थी आई थिंक, एंड ये मेरी सगाई की। तो मैं लाइन वाइज आपके साथ जो है वो पिक शेयर कर रही हूँ, बचपन से लेकर अब तक की मेरी जर्नी जो है वो, ठीक है। मतलब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, तो मैं वही सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सगाई की पिक है, तो ये हबी है। और ये कुछ यादें यार, बस यादें ही रह जाती है चीज़ें, और कुछ नहीं। आपके कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो आप पिक्स में जिन्हें कैप्चर कर लेते हो। ये मेरी ननंद और उनके फर्स्ट हस्बैंड जो अभी इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। ये मेरी हल्दी की फ़ोटो है, हल्दी चल रही थी मेरी। सो ऐसे ही नॉर्मल घर में सब हुआ था फंक्शन। ये मेरी कज़िन सिस्टर है, बड़ी मासी है, उसकी बेटी है बड़ी मासी की। और वो छोटा वाला मेरा नेफ्यू है, उसका लड़का, ताई का। ये मेरा मुँह बोला भाई है, जिसके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ। और ये मेरी शादी की फ़ोटो। ये मेरी शादी एक्चुअली भगवान के सामने हुई थी, मंदिर में हुई थी। तो मैं कहती हूँ कि मेरा साक्षीदार भगवान है। तो मंदिर में शादी हुई थी ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई हो ना हो, साक्षीदार मेरा भगवान है, बस आगे पीछे सब भगवान देखेगा। और ये रिसेप्शन भी बहुत, तो ये टेरेस पे हुआ था रिसेप्शन, बड़े ही सिंपल तरीके से। और ये आई थिंक शादी के दूसरे दिन की पिक है, मतलब जिस दिन शादी हुई थी और उसके बाद की पिक है ये मेरी गोद भराई की पिक है, जब ईशिक मेरे पेट में था। 7वें महीने में ओट भरनी कहते हैं जिसे महाराष्ट्रियन लोग। तो ये गोद भराई हुई थी मेरी। और मतलब जैसे एक साड़ी मम्मी के हाथ से आती है और एक साड़ी मतलब ससुराल में, तो अभी ससुर वगैरह यहाँ पे है नहीं, ससुर जी। सो फादर इन लॉ तो अपने हरदोई में हैं। सो हबी लेकर आए थे साड़ी। और उसके बाद फिर गोद भराई वगैरह जो फंक्शन होता है वो सारा हुआ फंक्शन। और फिर हबी तो बाप रे,
मतलब रो रहे थे वो, लिटरली उनकी आंखें वगैरह सब सूज गई थी। और उस टाइम पे मतलब 1-2 महीने के लिए छोड़ने के लिए इंसान रेडी नहीं होता, सोचो। और ये मेरा इशित, उसका नामकरण। और अभी देखिए, अभी इतने साल तक वहाँ पे बैठे हुए, देखिए जुहू बीच, हर चीज़ में आपको जुहू बीच दिखेगा। सगाई के बाद जुहू बीच, शादी के बाद जुहू बीच, सब जगह पे जुहू बीच है हमारे यहाँ। मतलब हम बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगता एक्चुअली, इनको, हबी को और बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये इशित की 2nd बर्थडे की पिक है, राइट, 2nd, हाँ, 2nd बर्थडे जो उसका सेलिब्रेट किया था ना। सो इसका DVD वगैरह सब कुछ है। बट इनेश का भी हुआ, इनेश का, इसका फर्स्ट बर्थडे का आई थिंक CD थी और एल्बम नहीं था, और 2nd बर्थडे का CD और एल्बम दोनों था। तो ये चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा के आपका थोड़ा सा मनोरंजन करूँ। मतलब देखिए ना, धीरे धीरे जैसे आप एक शादीशुदा लाइफ जीते हो, उसके बाद एक स्लिम ट्रिम लड़की कितनी हेल्दी हैवी सी हो जाती है। इसीलिए कुछ ये यादें होती है ना जो आपको अपने, मतलब बहुत स्पेशल होते हैं ये मोमेंट सारे। ये देखिए, अभी भी कितने दुबलू पतले से थे ना, दुबलू पतलू। और मैं भी काफ़ी दुबली थी। मतलब इनेश तक मैं ठीक थी, अभी जीतू होने के बाद ही कुछ ज़रा ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। देखिए, है ना, गाल वाल एकदम मस्त। इतने नहीं थे, अभी खाने के, खा पी के एकदम हेल्दी हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। और ये शीत का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो स्टूडियो में उसकी फ़ोटो खिंचवा के आई थी मैं। ये 3rd बर्थडे का है शीत का। ये, हाँ, ये मैंने लहंगा पहना था, शरारा जिसे कहते हैं, पिंक। इसी में का और एक बरगंडी था, वो मैंने अपने छोटे वाले भाई की शादी में पहना था। तो किसी दिन वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन कितना मस्त ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लहंगा, पर अभी पेट की वजह से नहीं पहन पा रही थोड़ा सा। लेकिन ये है कि वेट लूज करूँगी मैं, तभी अच्छे से खुल जाए, थोड़ा सा जीतू बड़ा हो जाए उसके बाद। ये मेरे इनेश की फर्स्ट बर्थडे की पिक है ना, कितनी प्यारी सी। और ये मंदिर देखिए, ये अभी उसकी क्या कहते हैं, ऑक्शन कहते हैं हम मराठी में, आरती जो करते हैं ना, वो कर रहे थे। देखिए इनेश की भी बारी, मतलब जैसे मेरी मम्मी ने बताया था कि ये लड़कों की 2 साल और लड़कियों की 3 या 5 साल का कुछ होता है, ऐसा कुछ है शायद, जैसा मम्मी ने बताया था मेरे। तो अभी इतना नॉलेज तो है नहीं, पर जितना भी पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मस्त एकदम बर्थडे, एकदम धूमधाम वाला था। हाँ, पूरा मतलब सोसाइटी का जो पूरा पैसेज होता है उसको पूरा हमने लिया था। सो एक्चुअली उसका कुछ रेंट वगैरह देना पड़ता है, सो सोसाइटी का अगर होता भी है तो, या फिर हॉल वगैरह जैसे करते हो, तो मैंने सोसाइटी के उसमें उन्होंने एक बड़ा सा वो, एंड ये हबी के सारे फ्रेंड्स हैं, और ये आंटी जो हमारे बाहर तो रहते हैं, सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं। तो हाँ, ये इसमें जीतू मेरे पेट में है, 2 साल पहले की आई थिंक ये पीक है। हाँ, 2 साल, राइट। तो जीतू इसमें है लेकिन पेट के अंदर है। और उसके 2 महीने बाद कुछ डिलीवरी हुई थी, आई थिंक 7वां महीना चल रहा था तब। तो तभी भी हम झूठ गए थे। और ये मैं जहाँ पे हम पुराने, मतलब जहाँ पे है हमारा घर, वहाँ पे रहते थे, वहाँ की पिक है। और ये डिलीवरी के टाइम की पिक है, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन की घर पे पिक खिंचवाई, और फिर ये हॉस्पिटल में हबी ने ली है, तो मुझे मिली, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। सच में यार, ये बहुत स्पेशल दिल को छूने वाली यादें हैं। और ये मेरा जीतू जो हो चुका है, लेकिन उसको 24 घंटे के लिए ना एक लाइट के नीचे रखा था। एक्चुअली उसकी सांस बहुत ऐसे चल रही थी, काफ़ी ऊपर नीचे। और ये डिलीवरी की, डिस्चार्ज के टाइम की पिक है। तो मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया था, बांध लिया था, और घर पे आ गए थे हम लोग। और आप देख सकते हो मैं कैसे, कितने जोश में आई थी। वो इसी तीनों नहीं, क्या नाम है, जीतू की शैतानियाँ चैनल जो है, उसके ऊपर मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। और ये मेरी पूरी फैमिली पिक प्यारी सी। ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग जीतू को दर्शन कराने, माथा टिकाने लेके गए थे, तब की पिक थी। और ये दिवाली वाली, फर्स्ट दिवाली जीतू की।
कितना क्यूट ही महाराज की तरह बैठा हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे बाहर जीतू को लेके, तो 3-4 महीने का था कुछ जीतू, मॉल में गए थे। और ये देखिए कैसे चिपक के बैठा हुआ है ना, मेरे को एकदम चिपकू, पूरा मेरे साथ में बिग बॉस देखता था ये लड़का। ये भी 3-4 महीने का कुछ है। तो उसका केक कटिंग हो रहा था मंथ का, देखिए कैसे देख रहे हैं क्यूटी पाए। प्यारा सा, इसको लड़की की तरह मैंने वो स्कार्फ बांधा हुआ था, पूरी लड़की दिख रहा है ना, मुझे लगा था ये लड़की होगी, पर ठीक है जो भी है, खुश रहो। ये इसका मुंडन के बाद का पीक है। और ये हो चुकी है मेरी फैमिली, हैप्पी 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 फैमिली कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर